तो अगर आप भी 2023 में क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जा रहे हो, क्लास 10th में हो और सामाजिक विज्ञान की अभी तक कुछ नहीं तैयारी किए आप, 95% आप लाना चाहते हैं, तो यह वीडियो ध्यान से देखिए। केवल इतना पढ़कर जाओ, 95% लाओ। कैसे लाना है सब कुछ बताऊंगा। 3 मार्च को यही आएगा, गारंटी लेता हूँ इसकी 100% की। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपका जो है अब की बार 2023 में 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो क्यों ना बनाया जाए। इसलिए मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न ही दिखाए जा रहे हैं, चाहे वो सामाजिक विज्ञान के हों, चाहे विज्ञान के हों, चाहे इंग्लिश के हों या हिंदी के हों। ठीक है, तो इसीलिए मैं 20 नंबर सबसे ज़्यादा मायने आपका रखता है, यानी कि 20% का जो है आपका केवल बहुविकल्पी है पूरे रिजल्ट का। ठीक है, इसलिए सामाजिक विज्ञान का बहुविकल्पी लेकर आ गया हूँ। तो वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आने की कम से कम 95% गारंटी है कि यही क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत है। भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन दिया है सेवाएं, यानी कि जो भी काम हम करते हैं दूसरों के लिए उसे सेवाएं कहते हैं। दूसरा कृषि यानी कि खेती। तीसरा है उद्योग, जो कंपनियां खुलती हैं रोजगार देते हैं उसमें, उसे उद्योग कहते हैं। या व्यापार, जिसे बिजनेस कहते हैं। ठीक है, तो भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत कृषि है। ठीक है, आपको कृषि वाले ऑप्शन को OMR शीट में भर देना है, आप 1 नंबर यहाँ से पा जाएंगे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। मैं वही प्रश्न आपको लेकर आता हूँ जो आने की कम से कम 95% संभावना हो। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? ठीक है, रबी और खरीफ की फसल होती हैं, तो इसमें रबी की फसल पूछा है और ऑप्शन भी दिया है 4। पहला है धान, दूसरा है गेहूँ, तीसरा काला चना, चौथा ऑप्शन जो है कपास। तो आपके निम्नलिखित में से रबी की फसल गेहूँ है। ठीक है, गेहूँ वाले ऑप्शन को OMR शीट में आप लगा दीजिएगा। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है? तीसरा क्वेश्चन भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस वस्तु का भारत निर्माण नहीं करता भाई? तो कॉफ़ी का निर्माण तो होता है, तम्बाकू का होता है, चाय का भी होता है। उर्वरक जो है, उर्वरक जिसे खाद कहते हैं, खाद कहते हैं। ठीक है, खाद का निर्माण भारत में नहीं होता है। ठीक है, और यही लगा दीजिएगा OMR शीट में। और चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य, रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य। ठीक है, सबसे ज़्यादा भारत में उत्पन्न करने वाला रबड़ जो राज्य है, तमिलनाडु नहीं है, कर्नाटक नहीं है, केरल, ओडिशा। चारों ऑप्शन में से आपका जो केरल है यही सही रहेगा। ठीक है, केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है भारत में। ठीक है, और पांचवा और क्वेश्चन है, हरित क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से, या पशुपालन से, या फिर कृषि उत्पादन में वृद्धि से, कृषि उत्पादन के व्यापार से। कृषि उत्पाद मतलब कृषि का जो उत्पाद मतलब प्रोडक्ट है, कृषि से संबंधित जो भी उत्पाद बनते हैं, प्रोडक्ट सप्लाई किए जाते हैं मार्केट में, कृषि से, कृषि उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन छठवां है। छठवां क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? देखिए छठवां क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। छठवां क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सबसे आसानी से हमको लगता है समझ में आपको आ गया होगा, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा। श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब सफ़ेद होता है, पहली बात। श्वेत का मतलब
सफ़ेद से है। श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है, ठीक है। श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद क्रांति संबंधित है किससे? खाद्यान्न उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। तो सही ऑप्शन आपका दुग्ध उत्पादन से रहेगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।